मतलब जो समीकरण है उनका, उनकी जो राजनीति करने का तरीका है और उन्होंने जिस तरह लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो अपने आप एक चुनौती पेश कर रहे हैं गौरव गोगोई हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने। और इस बात को हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी 2-1 दिन पहले ही किसी एक मीडिया समूह के कॉन्क्लेव में एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि हमने उनको चैलेंज किया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि जोरहाट में चुनाव लड़िए। उनका पहले गौरव गोगोई की कोलियाबोर कंस्टिट्यूएंसी होती थी लोकसभा की, और उसको उनको कहा गया जोरहाट जाकर के, और गौरव गोगोई जोरहाट जाकर के लड़े और हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी कैबिनेट बैठी रही पूरे 2 हफ्ते तक और गौरव गोगोई चुनाव जीत गए वहां जोरहाट में। तब फिर चैलेंज हुआ था कि आप जोरहाट में विधानसभा चुनाव लड़िए गौरव गोगोई के खिलाफ। गौरव गोगोई ने अपने कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, हम अगर जोरहाट लड़ने गए तो वो कठिन सीट है और हम वहीं फंस जाएंगे, हम उसमें लड़ना है, पूरे असम में लड़ना है, तो जालुकबारी से ही लड़ेंगे जहां से वो चुनाव जीतते रहे। तो एक चैलेंज तो क्या हेमंत, जो गौरव गोगोई है वो असम की जो जातीय संस्कृति है, जो भाषाई संस्कृति है, जातीय संस्कृति है, जो मतलब इथनिक और लिंग्विस्टिक दोनों उस लाइनेज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो वहाँ का सबसे बड़ा चरित्र जिसको कहते हैं लचित बारफुकन के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स में आते हैं गौरव गोगोई। तो अगर स्थानीयता की बात होती है, एथनिक और लिंग्विस्टिक उसकी पोलराइजेशन की बात होती है, गौरव गोगोई बहुत अच्छी टक्कर देंगे। समस्या दूसरी है, समस्या जो अभी बताई देवेंद्र जी ने वो है, वहाँ जो परिसीमन हुआ उस परिसीमन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से बन गई कि अगर मान लीजिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50-50 हज़ार मुस्लिम वोट थे, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख मुस्लिम वोट हो गया और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी एकदम फ्री हो गई मुस्लिम वोट के किसी भी तरह के असर से। ऐसी 104-105 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहाँ कांग्रेस के लिए संभावना नहीं बनती है, वो बीजेपी के लिए बहुत ही जीतने की स्थिति है, बहुत आदर्श स्थिति है। दूसरा चैलेंज ये है कि इस बार AIUDF के साथ अलायंस नहीं है कांग्रेस पार्टी का, लोकसभा में भी नहीं था। लोकसभा में भी दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और तभी धुबरी में कांग्रेस के रकीबुल हसन ने उसके AIUDF के उसको बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख वोट से हराया। तो अभी दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। और एक तीसरा चैलेंज ये, वो मुस्लिम वोट उनको विधानसभा में मिलेगा, खासतौर से धुबरी के इलाके में उनको वोट मिलेगा। तीसरा चैलेंज ये है कि एक अखिल गोगोई के साथ भी अलायंस हुआ था, रायजोर दल जिनके पास है, वो भी ऐसी इथनिक उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ इस बार कांग्रेस का अलायंस नहीं हो सका है। वो लुरिनजोत गोगोई की पार्टी के साथ हो गया है और एक हिल काउंसिल के साथ हो गया है। चौथा जो एक चैलेंज कांग्रेस के सामने और एक एडवांटेज सब कहिए बीजेपी का, वो है कि बीजेपी ने बड़ी होशियारी से इस बार बोडोलैंड के इलाके के जो दोनों बड़े चेहरे हैं, चाहे वो प्रमोद बोड़ो हो या हग्रामा महिलारी हो, दोनों को साथ में लिया है। हग्रामा महिलारी को वहाँ जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है उसके चेयरमैन बने, उनके साथ बीजेपी का अलायंस है। और अभी प्रमोद बोड़ो को बीजेपी ने 3री सीट से राज्यसभा भेजा है, जो UPPL के नेता है। तो बोड़ो, पूरा बोडोलैंड का इलाका बीजेपी ने सिक्योर किया है अपना प्रमोद बोड़ो और हग्रामा महिलारी के जरिए। अभी उनके साथ असम गण परिषद के साथ उनका अलायंस ऑलरेडी है, उसको सीटों का बंटवारा भी उनका होना है, वो एक उनका ठीक हुआ है अलायंस। और उधर क्या AIUDF के साथ नहीं होने से मुस्लिम वोट में कुछ बंटवारा लोकसभा में नहीं हुआ था, विधानसभा में हो सकता है, वो संभव है। तो वो एक कांग्रेस का चैलेंज है, बड़ा चैलेंज। अभी आपने चूंकि अब से देखिए ठीक 17 मिनट के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और उसके बाद फिर आप चुनाव आयोग जो तारीखों का ऐलान करता है सारी नजरें उस पर होगी, इसलिए उससे पहले जल्दी जल्दी हम चर्चा कर रहे हैं। मैं लिंग्विस्टिक वोट की भी जो आपने बात की उसका एक डेटा मेरे पास है। असम में 2 तरीके के हिंदू लिंग्विस्टिक वोट के आधार पर डिसाइड होते हैं। एक है वो जो बंगाली भाषी हिंदू है और जो असमिया भाषी हिंदू है, ये 2 लिंग्विस्टिक वोट के हैं। अब इसमें 2016 का डेटा ये कहता है कि 63% और 2021 में 74% बंगाली हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया और 2016 में 64% और 2021 में 67% असमीज हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया। तो चाहे वो बंगाली बोलने वाला है समीर जी, चाहे वो आसामी बोलने वाला है, हिंदू है, तो वो बीजेपी का वोटर है। निश्चित रूप से ये असम के अंदर तो ये बात, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से 5 साल के अंदर अपने आप को एक स्ट्रांग हिंदू आइडेंटिटी के रूप में एस्टेब्लिश किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्ट्रांग हिंदू वोट बैंक तैयार किया, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत विवाद नहीं रहेगा।